नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं डॉक्टर रूबी गुप्ता, जिनका तारुफ कराया जाए। आप एक बहुत अच्छी उपन्यासकार हैं। आपने काफ़ी बुक्स अब तक लिख चुकी हैं। आप उपन्यास के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। अभी आप एकेडमिक्स में काम कर रही हैं। बात की जाए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी आप HOD के पद पर कार्यरत हैं। बात करते हैं डॉक्टर रूबी गुप्ता से। मैम, आपका नेशन वन में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। मैम, एकेडमिक्स और लेखिका ये दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। एक हाँ, बात की जाए बिल्कुल। तो एकेडमिक्स से लेखिका के सफ़र कैसे? मेरे को हमेशा से लिखने में और पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था जी। और लेकिन सिर्फ किताबें लिखना मुझे लगा कि काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए मैंने साथ साथ जो है एकेडमिक्स में फुल टाइम जो है मैंने कदम रखा। जी, तो अभी जो लेटेस्ट बुक अपनी है, आप बात की जाए 8 बुक्स अभी तक आप लिख चुकी हैं। लेटेस्ट बुक आपकी अभी कौन सी है? मेरी लेटेस्ट बुक है नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू। जी। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। जी। और इसको ब्लूम्सबरी पब्लिशर, जो कि हैरी पॉटर के पब्लिशर्स हैं, उन्होंने इसको पब्लिश की है। और ये 2019 में लॉन्च हुई थी। कई जगह से लॉन्च हुई, चंडीगढ़ लिटरेरी फेस्ट में लॉन्च हुई, यहाँ देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स में लॉन्च हुई, और हरिद्वार लिटरेरी फेस्ट में इसको जो मशहूर समीर रंजान जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो और काफ़ी अच्छा ये किताब अभी कर रही है। मैम, स्टोरी की अगर बात की जाए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप ही की ज़ुबानी एक बार दर्शकों को बताएं क्या है इस पूरी मिस्ट्री में, जो मर्डर मिस्ट्री आपने लिखा है, क्या इसमें पूरा है? इसमें ऐसा होता है कि जो मुंबई के सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं, इस कहानी में के हिसाब से मुंबई के सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं, उनका नाम है राजवीर कपूर जी। और राजवीर कपूर अपनी एक बहुत ग्रैंड पार्टी देते हैं 30 साल कमेमोरेट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि सक्सेसफुल फिल्म स्टार होने के नाते। और नेक्स्ट मॉर्निंग उनके स्टडी में पाया जाता है कि वो वहाँ पे मृत पाए गए हैं। तो स्टडी टेबल पे उनका मर्डर हो चुका होता है और उन्हीं के गन से उनका मर्डर होता है। और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर भोगले होते हैं जो इंचार्ज होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, और साथ में एक मेरे जो प्रोटैगनिस्ट हैं प्रोफेसर शांतनु बोस, उन्होंने पहले भी कई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की होती है, तो वो वहाँ पे एज ए गेस्ट होते हैं। तो वो भी साथ में वो एक काइंड ऑफ एक स्ल्यूथ होते हैं, एमेच्योर स्ल्यूथ, तो वो भी उस मर्डर को सॉल्व करते हैं। और फिर वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो वहाँ पे कई तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, कई तरह का ग्लैमर होता है, कई तरह की फिल्म इंडस्ट्री के जो सारे वाक़या होते हैं वो सारे उसके अंदर हैं। और फिर पता चलता है और फिर उसके बाद एक और मर्डर हो जाता है। तो इस तरह से कहानी चलती है और फिर अंत में पता चलता है कि किसने मर्डर करा और क्यों करा। मैम, क्या लगता है आने वाले दिनों में जो अपनी बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी आप लिख रही हैं, क्या फिल्मों में ये स्टोरी को दर्शाया जाएगा, ऐसा लगता है? फिल्मों के लिए तो ये स्टोरी बिल्कुल ही सही बैठेगी मुझे लगता है, क्योंकि इन स्टोरीज़ में सब कुछ है जो कहते हैं बॉलीवुड मसाला। तो खासकर नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू में पूरा बॉलीवुड मसाला है। इसमें लव है और रोमांस है और मर्डर है, जेलिसी है, ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। प्लस एक बहुत ही सही चित्रण किया गया है आज के जो बॉलीवुड का जो वहाँ पे चीज़ें होती हैं उस बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर इस पे फिल्म बनाई जाए तो बहुत ही हिट फिल्म बनेगी। मैम, एकेडमिक्स की बात की जाए तो एक्सपीरियंस कैसा रहे? कहाँ से एकेडमिक्स स्टार्ट किए हैं? एज ए टीचर आपने PhD आप किए हुए, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हाँ, मैंने PhD करी और PhD करने के बाद मेरा हमेशा से मुझे रुचि थी पढ़ाने में। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आइडियाज़ यंग जनरेशन से शेयर करूं और किसी वे में उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊं पॉजिटिविटी की तरह, या मोटिवेशन उनको दे पाऊं या इंस्पायर कर पाऊं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा। तो इस सोच से मैं फिर एकेडमिक्स में आई PhD करने के बाद। तो मैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पहले मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू करा और उसके बाद मैं DIT यूनिवर्सिटी में 16 साल मैंने पढ़ाया बतौर इंग्लिश प्रोफेसर NHOD के तौर पे। जी। और अब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ACC विंग में प्रोफेसर NHOD हूँ। मैम, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं एकेडमिक्स, उनसे अगर कंपेयर की जाए IIM का, तो कितना डिफरेंस देखने को मिलता है? उस तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी तो अपने आप में बिल्कुल ही अलग यूनिक इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे जो कैडेट्स पढ़ते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है। तो उनकी जो टफनेस है, जो टफ़ लाइफ है वहाँ पे, उसका तो कोई मुकाबला कहीं भी नहीं है।
क्योंकि कई बार 24 आवर्स में उनको सिर्फ 20 मिनट सोने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी इतनी टफ ट्रेनिंग हो रही होती है, उनके कई तरह के चीज़ें उन्हें सीखनी पड़ती हैं, फिज़िकल टेस्ट होते हैं, कई टेस्ट भी चलते हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती रहती है और साथ साथ उन्हें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और वो भी कई सारे सब्जेक्ट्स की। तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ जो डिसिप्लिन है, जो कैडेट्स का जो डिसिप्लिन है और जो हार्ड वर्क है, वो काबिल तारीफ़ है। वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैम, आर्मी को आपने बहुत करीब से देखा, आप उनको टीचिंग करा रहे हैं। आर्मी के बारे में कहा जाता है बहुत शांत स्वभाव के लोग होते हैं, जितने आर्मी बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, क्या ऐसा सच है? हाँ बिल्कुल, आर्मी में ये है कि भाई जब ज़रूरत है तो बोलो, सुनो ज़्यादा, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा सुनना ज़्यादा करना चाहिए, बोलना कम। जहाँ ज़रूरत है बस उतना बोलो, एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सेम चीज़ रिटन कम्युनिकेशन में भी है कि यू हैव टू बी एज़ ब्रीफ एज़ पॉसिबल। ये नहीं कि जहाँ आप अपनी बात जो है दो लाइंस में कह रहे हैं तो आप 2 पेज लिख रहे हैं या आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एंड एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ना, ज़्यादा तो एक्शन पे ध्यान देना है। ये मैम, बात की जाए आपकी किताब की, स्टार्टिंग आपने जो फर्स्ट बुक आपने एक नॉवेल लिखा था, उसके बाद लगातार, तो क्या 1 बाय 1 एक थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ अपनी बुक्स के बारे में करना पसंद है? सबसे पहले मैंने एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी और वो काफ़ी अच्छा उसका रिसेप्शन रहा। उसके बाद मैंने एक बुक लिखी, खुशवंत सिंह की सारी नॉन फिक्शनल और फिक्शनल राइटिंग्स की क्रिटिकल एनालिसिस थी। तो मैंने एनालाइज़ किया कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या उनकी खासियत है उनकी राइटिंग्स में। तो वो एक एनालिटिकल बुक थी जो कि पूरी तरह से एकेडमिक बुक है, जो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद मैंने एक नावल लिखा माया, जो कि स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री दोनों का समागम है इस पर्टिकुलर नावल में, जो लिखने में मुझे काफ़ी साल लगे, क्योंकि मैं पूरा स्पिरिचुअलिटी को मैंने खुद स्टडी किया और एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि उनको आसान तरीके का कंटेंट नहीं मिलता है। तो मैंने 2 किताबें लिखी टेक्निकल कम्युनिकेशन पे, जो कि बड़ी इजी वे में बच्चों को समझाती है अलग अलग एस्पेक्ट्स टेक्निकल कम्युनिकेशन के, बिजनेस कम्युनिकेशन के, सॉफ्ट स्किल्स के, लीडरशिप के बारे में, जो कि हमारे प्रोफेशनल्स को बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ही सिंपल वे से मैंने लिखा, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया। और फिर मुझे वहीं से मैं इंस्पायर हुई, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को बेस बना के मैंने एक मर्डर मिस्ट्री लिखा, जिसमें कहानी ये होती है कि एक स्टूडेंट पाया जाता है कि उसने सुसाइड किया है अपने हॉस्टल रूम में। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि उस स्टूडेंट ने सुसाइड नहीं किया था, उसको मर्डर करके हैंग किया गया है। तो फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और फिर एक के बाद एक कई मर्डर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में। और फिर वो मेरी पहली मर्डर मिस्ट्री थी। और उसके बाद फिर मैंने ये नो इल्यूशंस इन ज़ैनाडू लिखा। तो कुल मिला के 8 किताबें। फिर मैं आईएमए में थी, आईएमए में भी मैंने वही चीज़ देखी कि कैडेट्स का इतना जैम पैक्ड शेड्यूल होता है कि उनको इतना टाइम नहीं है कि वो 10 किताबें लेके एनालाइज करें अपना सिलेबस के जो रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए उनके लिए भी मैंने एक पोइट्री की बुक लिखी, ताकि वो एक किताब में ही उनको सारे कंटेंट्स मिल जाए आसान तरीके से, ताकि उनका समय ना वेस्ट हो। कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो। हाँ, चीज़ें उनके लिए आसान हो, सिंपल हो जाए। बिकॉज वो पहले ही मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए भी एक किताब लिखी। मैम, आपकी एक बुक ए डिग्री इन डेथ को बेस्ट सेलर ऑथर का अवार्ड आप ले चुकी हैं, तो क्या देखती हैं उस बुक के बारे में? क्या खासियत थी बुक में, क्या चीज़ें थी? डिग्री इन डेथ में ये खासियत थी कि एक तो उसकी जो मिस्ट्री थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, और दूसरा वो देहरादून पे बेस्ड है, और देहरादून की सारी चीज़ें जो यूनिक बनाती हैं देहरादून को, जैसे कि यहाँ पे एक तिब्बतन पॉपुलेशन है, यहाँ पे स्टूडेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, और यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, प्लस जो उस समय की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो था, इन सब को मिला के एक मिस्ट्री क्रिएट की गई है, जिस वजह से ये मर्डर मिस्ट्री बहुत ही यूनिक है। जी। मैम, बात की जाए, आप अभी एकेडमिक्स में कितनी जगह, कितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो आपकी बुक्स हैं उनको पढ़ाया जा रहा है? मेरी जो टेक्निकल कम्युनिकेशन की बुक है वो कई यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में भी लिस्टेड है, जैसे कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, देवभूमि वगैरह सब जगह पे है।
और मद्रास यूनिवर्सिटी में भी इसको लिया गया है। और जो मेरी खुशवंत सिंह की बुक है उसको एज ए रेफरेंस बुक कई यूनिवर्सिटीज़ में उसको लिया गया है एज ए रेफरेंस फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स। जी। मैम, एक ऑथर की मैं काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ और बातें भी करीब से लोगों को देखा है। एक ऑथर की सबसे जो बड़ी एक बात होती है, घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। किसके घुमक्कड़ अच्छा कहा जाता है, घुमक्कड़ जिज्ञासु। मतलब कहीं ना कहीं जिज्ञासा की अगर बात की जाए, उनके मन में एक घूमने का लगातार बिल्कुल जगह, तो कैसे, क्या आपके अंदर भी ऐसा? नहीं, मैं तो मुझे लगता है कि जो मेरी एक्चुअली एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है, तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से ही मैं राइटर बनी। क्योंकि मुझे हमेशा, इसीलिए मैं पहले साइंस स्टूडेंट थी, क्योंकि मुझे जानना होता था हर चीज़ के पीछे क्या है। ये मेरी एक प्रकृति है, क्यूरियस प्रकृति। तो मुझे अंडरस्टैंड करना, तो मैं जब पढ़ती भी थी तो मिस्ट्रीज़ पढ़ती थी, और मुझे नई नई जगह जाना और नई चीज़ें समझना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझना। और फिर इसीलिए मैंने मर्डर मिस्ट्री लिखा, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई किताब हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपको एक कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट बनाना है जिसमें कि आपको ये रीडर को भी साथ लेके चलना है कि भाई वो भी सोचे कि भाई किसने मर्डर किया और क्यों करा है, लेकिन वो गेस ना कर पाए आपसे पहले, आप एंड में ही उसे पता चलेगा। तो ये एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से है। और जहाँ तक तुम घुमक्कड़ का सवाल कर रहे हो, तो मैंने एक तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो डॉक्टर थे, तो इस वजह से मैंने पूरा इंडिया घूमा हुआ है। जहाँ जहाँ हमारी पोस्टिंग होती थी, हर 2 साल पे हमारी पोस्टिंग होती थी, 3 साल पे, तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी उसके आसपास के सारे जगह हम लोग घूम लेते थे, विज़िट्स पे चले जाते थे। तो मैंने बहुत इंडिया में काफ़ी जगह घूमा है। उसके साथ साथ अब्रॉड में मैं करीब 16 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ, इंक्लूडिंग चाइना। आजकल चाइना इज़ द फ्लेवर तो मैं चाइना ग्रेट वॉल भी जा चुकी हूँ, और बहुत सारी कंट्रीज़ में गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया 16 कंट्रीज़ मैंने देखे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, मतलब इंग्लैंड हो, पेरिस हो, बहुत सारे कंट्रीज़ गई हूँ मैं। तो मुझे बहुत शौक़ है घूमने का। मैम, अभी अगर आज का जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं बात की जाए, आप एक राइटर एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, वो बहुत भली भांति लोगों को समझ सकता है, लोगों को पढ़ने की एक साइकोलॉजिस्ट जिसे कहा जाता है, उसको राइटर को मान लिया जाता है। एक बहुत ही गंभीर विषय इंडिया में इस वक्त है, डिप्रेशन, जिसको अवसाद कहा जाता है। मैम, कहीं ना कहीं हावी होता लगातार दिख रहा है। कैसे देखते हैं इस डिप्रेशन को? अगर बॉलीवुड की बात की जाए, आप बॉलीवुड के ऊपर भी लिख चुके हैं, आपने एक मर्डर मिस्ट्री की आपने बुक, तो कैसे देखते हैं इस डिप्रेशन को? नहीं, ये बहुत सही क्वेश्चन है। आज का जो मेजर जो मर्ज़ कहा जाए हम लोग का है, वो है लोनलीनेस का। और लोनलीनेस इसलिए हो रही है क्योंकि इंसान जो है वो सोशल मीडिया से तो बहुत जुड़ गया है, लेकिन वो वास्तव में लोगों से जो है कहीं ना कहीं वो हटते जा रहे हैं। फैमिली के अंदर भी वो जुड़ाव नहीं है, वो अपनापन नहीं है, दोस्तों के बीच में भी अपनापन नहीं है। आजकल बस एक दिखावटीपन रह गया है। हर समय हम दिखावा कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे हम एक्सटर्नल हो, हम सब एक दूसरे को एक झूठा मुखौटा दिखा रहे हैं। अब अगर हम हर समय एक झूठा मुखौटा दिखाते हैं तो हम अपने आप से भी दूर हो गए हैं, हम खुद से भी एलियनेटेड हो गए हैं। तो ये जो एलियनेशन की फीलिंग है, इससे एक एक्सट्रीम लोनलीनेस हो रही है। एक तो हम अपने आप से भी दूर हैं, हम अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर से भी दूर हैं, और हमारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। हम बस एक झूठी दुनिया में रह रहे हैं। एंड हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम एवोल्यूशन देखा जाए मैनकाइंड का, तो ह्यूमन बींग्स की एक डिज़ायर है सोशली क्लोज निट रहने की। अगर हम सोशली क्लोज निट नहीं रहते हैं तो हमें अंदर से इनसिक्योरिटी की भावना होती है, और वही लोनलीनेस की वजह से जो इनसिक्योरिटी की भावना है ये इंक्रीज़ होती जाती है। और रिसर्च के हिसाब से लोनलीनेस इज़ इक्वल टू स्मोकिंग 18 सिगरेट्स पर डे। ये सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का। तो यही कारण है ये जो इस समय जो इतना लोनलीनेस है और डिप्रेशन है, और इसको अगर हमने तुरंत टैकल नहीं किया तो ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेंचुरी का सबसे बड़ा किलर माना जाएगा सोसाइटी के लिए, और बहुत ही सीरियस इशू है मेरे विचार से। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।